अच्छा, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि सेलेक्ट क्या होता है फॉर्म के अंदर और ये ऑप्शन क्या चीज़ होता है। इसके अलावा हमने वीडियो के हवाले से कुछ देखा था। वीडियो हम अपने वेबसाइट के अंदर कैसे बना सकते हैं। और मैंने बताया था कि हमारे पास ऑप्शन के अंदर एक वैल्यू होती है और हमने देखा था कि सेक्शन क्या चीज़ होता है और किस लिए इस्तेमाल होते हैं, और नेव के बारे में थोड़ा देखा था और फुटर के हवाले से कुछ जो है डिस्कस किया था। तो इसको जो है तफसील से हम देखेंगे आगे। जैसे जैसे हम CSS करते जाएंगे तो इन पे भी इंशाल्लाह काम करेंगे। जैसे कि हमारे पास फुटर है, नेविगेशन बार है, नेव का टैग जो है, तो इंशाल्लाह इस पर हम काम करेंगे। सही। इसी तरह सेक्शन का यूजेज क्या है और सेक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो इसको भी तफसील के साथ आगे देखेंगे। सही। जैसे हम CSS इस्तेमाल करेंगे तो उसी के साथ हम HTML का कोड भी करेंगे, और जब भी हम CSS को यूज़ करेंगे तो उसके लिए लाजमी एक HTML का कोड बनाएंगे। सही है। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक फ़ाइल बनाऊँगा और आखिर में .html लिख दूँगा और एंटर करके मेरे पास फ़ाइल बनकर आ जाएगी। अभी मैं Shift+1 करूँगा और फिर एंटर करूँगा तो कोड बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ जाएगा। मैं एक वेबसाइट को नाम दूँगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपल CSS क्लास 1 लिखा और नीचे में एक हेडिंग लगाना चाहूँगा। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं कुछ इस तरह लिखूँगा, CSS क्लास 1। सही है। और यहाँ से नीचे से मैं कोड को रन कर दूँगा। सही है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक हेडिंग बनकर आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं कलर दूँ। सही है। मैं ये चाहता हूँ कि जो हेडिंग मैंने बनाया है इसको मैं कलर दूँ। सही है। इसके अलावा मैं इस पर कोई और स्टाइल अप्लाई करूँ तो मैं कैसे करूँगा। सही है। सवाल है, मैं इसको कलर दूँ या मैं इस पर कोई और जो है स्टाइल अप्लाई करूँ, मैं कैसे करूँगा। मैं सिंपल जाऊँगा, यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगा। सही है। स्टाइल के लिए मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसका मैं नाम रखूँगा, जो भी रख सकता हूँ, आखिर में मैं .css लगाऊँगा। सही है। और यह हमारे पास CSS शीट की अलामत होती है। सही है। CSS फ़ाइल की अलामत होती है कि आखिर में हम .css लगा दें। सही है। जब मैं एंटर करूँगा तो हमारे पास सिंपल एक CSS की शीट बनकर आ जाएगी। अब मैं यहाँ जो भी काम करूँगा CSS शीट के अंदर, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे इस HTML पेज के ऊपर अप्लाई हो जाए। मैं जो भी काम यहाँ करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी यहाँ काम करूँ वो हमारे HTML शीट के ऊपर अप्लाई हो जाए। सही है। किसी भी एलिमेंट को या किसी भी टैग को स्टाइल देने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। सही है। तो उनमें से 3 तरीके हैं जिनको सेलेक्टर कहा जाता है। सही है। तो इनमें से पहले हमारे पास टैग सेलेक्टर है, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टैग सेलेक्टर क्या होते हैं। सही है। हम इस टैग सेलेक्टर के ज़रिए से अपने एलिमेंट को स्टाइल दे सकते हैं। सही है। उनके टैग नेम को टारगेट करके उनको जो हम उसको स्टाइल देना चाहें दे सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक सिंपल एक CSS की शीट बनाई और मैं उसके बाद आऊँगा अपने HTML शीट के अंदर, HTML पेज के अंदर आऊँगा जिसमें मैं स्टाइल देना चाह रहा हूँ। सही है। तो मैं हेड के टैग के अंदर आऊँगा और यहाँ पर लिंक का एक टैग बनाऊँगा। सही है। तो इसके अंदर हमारे पास 2 एट्रीब्यूट है, एक href का, एक rel का। सही है। तो href के अंदर मैं रिलेटिव पाथ दूंगा जिस फ़ाइल को हमने यहाँ पर इंपोर्ट करना है। सही है। जो CSS की फ़ाइल हम इस पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने सिंपल ये ./ और उस फाइल का नाम लिखा। सही है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ये जो H1 का हेडिंग है, सही है, CSS क्लास 1 के नाम से, तो मैं इसको कलर देना चाह रहा हूँ। सही है। जो भी कलर हो मैं इसको कलर देना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपल आऊँगा अपने CSS फ़ाइल के अंदर और यहाँ पर मैं जिस टैग को कलर देना चाह रहा हूँ तो उस टैग का नाम लिखूँगा और उसके बाद मैं एक करली ब्रैकेट बनाऊँगा। सही है। इस तरह से इसे हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो मैंने टैग का नाम लिखा सिंपल और एक ब्रैकेट बनाया और उसको मैंने बंद भी किया। सही है। तो ये हमारे पास जो है टैग सेलेक्टर है, इसे हम टैग सेलेक्टर कहते हैं। फिर इसमें जो अहम चीज़ होती है वो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है और हमारे पास एक वैल्यू होता है। सही है। प्रॉपर्टी आगे हम चल के पढ़ेंगे। दारोमदार हमारा CSS का प्रॉपर्टी पर ही होता है। सही है कि
किसी टैग को स्टाइल देने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक प्रॉपर्टी और एक वैल्यू। सही है। हम जिस टैग के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें हम एक प्रॉपर्टी लिखते हैं और उसके सामने एक वैल्यू लिखते हैं। सही है। तो ये सिंपल हमारे पास जो है टैग सिलेक्टर कहलाता है। सही है। अब हम देखेंगे किस तरह हम अपने H1 का जो हमारा टैग है उसको हम कैसे कलर दे सकते हैं। तो मैं इसको कमेंट आउट करूँगा। कमेंट करने के लिए मैंने बताया था कि आप कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश जब प्रेस करेंगे तो वो लाइन कमेंट हो जाएगी। इसके बाद HTML कोड उसको रीड नहीं करेगा। सही है। अब हम देखते हैं किस तरह हम अपने H1 टैग को कलर दे सकते हैं। सिंपल आप उस टैग का नाम लिखिए जिसको आप स्टाइल देना चाहते हैं और उसके सामने इस तरह दो करली ब्रैकेट लगाएं। सही है। अच्छा, इसमें बाज़ लड़के क्या करते हैं कि टैग का नाम लिखते हैं और करली ब्रैकेट जो है लगाते हैं लेकिन उसको बंद नहीं करते हैं और इसके अंदर वो जो प्रॉपर्टी देना चाहे वो देते हैं और वैल्यू देते हैं, आखिर में उस ब्रैकेट को बंद करते हैं। तो ये तरीका भी, इस तरीके से भी आपका कोड चल जाएगा लेकिन ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि अगर आपसे करली ब्रैकेट बंद करना भूल गया तो आपका कोड चलेगा ही नहीं, आपका जो स्टाइल है वो उस पर अप्लाई होगा ही नहीं। तो पहले से आप जो है दो ब्रैकेट बनाएं। सही है। और दरम्यान में एंटर करें तो आपके सामने इस तरह दरम्यान में फासला आ जाएगा। उसके दरम्यान आप जो कोड करना चाहें और जो स्टाइल उसको देना चाहें, आप प्रॉपर्टी दे, वैल्यू दे और उसको स्टाइल दे। सही है। तो मैं सिंपल अपने टैग को H1 को कलर देना चाहूँगा और इसके लिए हमारे पास कलर के नाम से एक प्रॉपर्टी होती है। सही है। मैं सिंपल कलर लिखूँगा और इसके सामने कॉलन डालूँगा और मुझे जो वैल्यू देना होगा मैं दे दूँगा। इन्हीं मुझे जो कलर देना होगा यहाँ पर मैं सिंपल वही कलर यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। अब मैं सिंपल इसको रेड देना चाहूँगा। सही है। तो मैं यहाँ पर रेड लिख दूँगा। मैंने सिंपल रेड लिखा। अब मैं देखूँगा कि H1 के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारे पास H1 के ऊपर जो है स्टाइल अप्लाई हो गया, यानी ये कलर अप्लाई हो गया इसके ऊपर। तो सिंपल हम ऐसे ही किसी टैग को जब हम स्टाइल देते हैं तो सिंपल उस टैग का नाम लिखते हैं और फिर उसके लिए दो करली ब्रैकेट लगाते हैं। सही है। अब मैं यहाँ पर एक P का टैग बनाऊँगा और इससे पहले मैं एक HR का टैग बनाऊँगा और यहाँ पर मैं एक P का टैग बनाऊँगा। सही है। अच्छा, फिर हमारे पास पैराग्राफ बनाने के लिए एक शॉर्टकट है। सही है। जिसे लोरिम कहा जाता है। आप लोरिम लिखें। जब आप लोरिम लिखेंगे और इंटर करेंगे तो आपके पास एक पैराग्राफ बनकर आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक पैराग्राफ बनाया। अब अगर आपको एक से ज़्यादा पैराग्राफ चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए शॉर्टकट ये है कि आप लोरिम लिखें और मल्टीपल का साइन डालें और उसके बाद जो है आप जितने पैराग्राफ को चाहिए आपको काउंट लिखें। सही है। मैं सिंपल जैसे कि मैं भी एग्जांपल के तौर पर लिखूँगा, लोरिम मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने मल्टीपल का साइन डाला और इसके बाद जितने पैराग्राफ मुझे चाहिए, मिसाल के तौर पर मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए तो मैं 2 लिखूँगा और एंटर कर दूँगा। सही है। मैं जो भी लिख सकता हूँ। सही, जितने पैराग्राफ मुझे चाहिए। तो मेरे सामने 2 पैराग्राफ बनकर आ गए। सही है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने पैराग्राफ बनाया है इसको मैं कलर दूँ। सही है। इसको कोई स्टाइल दूँ। तो मैं सिंपल फिर उसी तरह जैसे कि हमने H1 को स्टाइल दिया, मैं जाऊँगा अपने स्टाइल शीट के अंदर और वहाँ से इसको आराम से मैं स्टाइल दे सकता हूँ। सही है। अब जैसे कि आपके सामने मैं इसको स्टाइल दूँगा तो मैंने सिंपल जिस टैग को मैंने स्टाइल देना है उस टैग का नाम लिखा मैंने, फिर मैंने एक करली ब्रैकेट बनाया और उसको जो है क्लोज़ किया। उसके बाद मैं एक प्रॉपर्टी लिखूँगा। सही है, कलर के नाम से, और मैं उसके अंदर कॉलन डालूँगा। फिर जो कलर मुझे देना है तो सिंपल उस कलर का नाम मैं लिख दूँगा। सही है। अब आप यहाँ नीचे देखें तो आपको ये रेफरेंस दे रहे हैं। सही है। यहाँ पर आप प्रेस करेंगे तो वही कलर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कलर आपको नज़र आ रहा है इस पर अगर आप कर्सर लेकर जाएंगे तो सामने आपके कुछ और कलर भी आ जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने पी टैग को भी कलर दिया और H1 को भी कलर दिया। बिल्कुल इसी तरह आप टैग सेलेक्टर को यूज़ करते हुए अपने HTML कोड के अंदर स्टाइल ला सकते हैं। सही है। इन्हीं उसको स्टाइल दे सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है पहला सिलेक्टर था जिसे हम टैग सेलेक्टर कहते हैं। सही है। तो इसकी आप प्रैक्टिस खूब करें। सही है। इतना ये डिफ़िकल्ट नहीं है। आगे जाके इंशाल्लाह हम इसके प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे किस तरह हम इसको और स्टाइल दे सकते हैं। सही है।
तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी थी कलर के नाम से, जिसको हमने टैग के अंदर भी इसको यूज़ किया और हमने पैराग्राफ के अंदर भी इसको यूज़ किया। सही है। तो अब तक अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही है। हम अभी भी हमारे पास जो है मौका है कि हम प्रैक्टिस करें और आगे हम सीख सकते हैं। लेकिन जब हम CSS पढ़ लेंगे तो उसके बाद अगर हम आगे पढ़ना चाहेंगे और हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही है। तो HTML तो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी, लेकिन CSS के अंदर हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी कि अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो हमसे भूल जाएगी। सही है। तो इसके लिए आप काम ये करें कि आप अपने नोट में जो है जो प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी आप उस प्रॉपर्टी को अपने नोट के अंदर लिखें, ताकि जब भी आप किसी टैग को या एलिमेंट को आप स्टाइल देना चाहें तो आपको प्रॉपर्टी याद होगी। सही है। और अगर आपको यूजेज उसका याद ना भी हो तो जब आपने उस प्रॉपर्टी को लिखा होगा तो आप नेट में भी उसको सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।